अरे नित्या, आओ आओ। अरे मुझसे इतना दूर क्यों खड़ी हो? आओ मेरे पास आओ। अरे इतने दिनों से मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस गई थी। क्या हुआ? नित्या, लगता है जितना मैंने तुम्हें याद किया उतना तुमने भी मुझे याद किया। आओ मेरे पास आओ। मैंने आपको कितना याद किया ये मैं आपको अभी बताती हूँ। हाँ हाँ बताओ, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी प्यारी सी सूरत तो देखने दो। अरे क्या हुआ? अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो पहले मुझे पकड़ कर बताइए। अरे नित्या, क्यों परेशान कर रही हो? रुक जाओ। अरे इधर आओ नित्या। पकड़ के दिखाओ। अरे सुनो तो। नित्या रुको ना। अब तो भागना छोड़ो, बहुत दिनों के बाद मिली हो, आज तो जी भर के अपना चेहरा देखने दो। तुम सच में मेरा चेहरा देखना चाहते हो? हाँ, दिखाओ ना। तो उठा दो घूंघट। हाँ उठा दो। मालिक, 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 मालकिन, मालकिन, मालिक, मालिक क्या हुआ मालिक? मालिक, मालिक क्या हुआ मालिक? मालिक, मालकिन, मालकिन, मालिक, 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 मालिक। क्या वाकई किसी इंसान की आंखों से खून निकल सकता है? अगर ऐसा नजारा कोई कमजोर दिल का इंसान देख ले तो उसे यकीनन सदमा लगेगा, और यहां वही हुआ। ऐसा तो अक्सर किस्से कहानियों में होता था, लेकिन यहां तो हकीकत और कहानी का फर्क ही खत्म हो गया था। आखिर इस हवेली में हो क्या रहा था? नित्या की आंखों से निकलने वाला खून जितना खौफनाक दिख रहा था, क्या उससे और भी कुछ भयानक यहां होने वाला था? आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी और क्या हासिल करना चाह रही थी? छोटे मालिक, देखिए ना, बड़े मालिक को क्या हो गया? अचानक हमें छोड़ के चले गए। आप चलिए, सामान लेकर आता हूं।
भाभी जी। नित्या, कैसी हो? हम ताऊ जी से मिल भी नहीं पाए। मीना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया। जब हमने उन्हें देखा तो वो सीढ़ियों पर गिरे हुए थे और उनके सर से बहुत खून निकल रहा था। बेचारे भैया जरूर अंधेरे में सीढ़ियों पर से फिसल गए होंगे। देवर जी, कितनी बुरी किस्मत है मेरी। अभी अभी मेरी शादी हुई थी और अब। भाभी आप हौसला मत हारिए। देखिए आपका परिवार अभी टूटा नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। हाँ नित्या, हम सब हैं तुम्हारे साथ। आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी वजह से आप दोनों भाइयों में इतने झगड़े हुए और आज आप ही मेरे साथ हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं। देखिए परिवार में थोड़ी बहुत अनबन तो चलती रहती है, उन सब बातों को भूल जाइए। आप बस अपना ख्याल रखिए, आप आराम कीजिए भाभी। हाँ नित्या, जाओ आराम करो। इनका सामान इनके कमरे में पहुंचा देना। अदिति बेटे, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी। सो जा बेटे, काफी रात हो गई है। फिर सुबह एडवोकेट साहब भी आएंगे, हम सबको जल्दी उठना है। जी। आ जाओ बेटे। अदिति, तू क्या कर रही बेटा इतनी रात को इधर? कुछ नहीं मम्मी, बस नींद नहीं आ रही थी। सो जा बेटा, बहुत रात हो चुकी है। चल जाके सो जा, आजा।
ताई जी मेरे कमरे में और वो बहुत अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रही है। क्या बोल रही हो तुम? हाँ पापा, और उनकी आंखों से खून भी निकल रहा है। पापा प्लीज चलिए। आओ। यहाँ पर ही, यहाँ पर ही। यहाँ थी तो कहाँ चली गई? पापा वो यही खड़ी थी। कहाँ है बेटा? कहाँ है बेटे? शायद से अपने कमरे में गई होगी। चलो आओ। चलो। मम्मी वो इस कमरे में ही होगी अभी भी। भाभी, नित्या, भाभी, भाभी, भाभी। नित्या, आप लोग इतनी रात को यहाँ, क्या बात हो गई? ताई जी अभी कुछ देर पहले आप मेरे कमरे में आई थी और आपकी आंखों से खून क्यों निकल रहा था? कैसी बातें कर रही हो आदिति? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, मेरी आंखों से खून? तो तुम्हारे सामने ही सो रही थी ना अभी? नहीं ताई जी, आप मेरे कमरे में थे और बस कर अदिति। भाभी जी थकी हुई हैं, उन्हें और परेशान मत करो। सॉरी भाभी, रात काफी हो चुकी है, आप आराम कीजिए। चलो अपने कमरे में चलो, सो जाओ आके। ये आपके भैया की वसीयत, ध्यान से पढ़िएगा। कोई मदद की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है वकील साहब, वकील साहब को बाहर तक छोड़ देना। क्या बात है जी? मुझे इस बारे में पहले से पता है देवर जी, उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था। भाभी जी, पर ये घर तो आप ही का है। हाँ लेकिन आदिति, मुझे ये घर आदिति के नाम पर होने से कोई तकलीफ नहीं है। वैसे आदिति ठीक तो है ना? हाँ, वो पता नहीं रात को इसे क्या हो गया था। अपने ताऊ जी के गुजर जाने की वजह से बहुत मायूस है, डिप्रेशन में हो जाता है कभी कभी ऐसा। अदिति बेबी, क्या हुआ? सुबह से देख रहा हूं तुम परेशान लग रही हो। वो क्या? टीनू चाचा, मुझे ताई जी का बर्ताव बहुत अजीब सा लग रहा है। कल रात को वो अचानक से मेरे कमरे में आई और उनकी आंखों से खून निकल रहा था। उनकी आवाज़ बदल सी गई थी, बहुत डरावनी सी हो गई थी। लेकिन जब मैं मम्मी पापा को वहाँ लेकर आई
तब तक वो गायब हो गई। टीनू चाचा, मैं सच बोल रही हूँ, पर पापा को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आप प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने आपसे ये सब कहा। ठीक है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे भी मालकिन का व्यवहार बड़ा अजीब लगता है। पति मरा उनका, लेकिन वो एक बार भी नहीं रोई। आदिति, आदिति बेटा, मुझे नहीं पता कि कल रात तुमने क्या देखा, पर यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई थी। सॉरी ताई जी, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि कल जो भी हुआ वो क्या था। कोई बात नहीं, तुम्हारे ताऊजी के देहांत के बाद घर में सभी परेशान हैं। हो सकता है कि इसी परेशानी की वजह से तुम्हें कोई वहम हुआ हो। अब तुम आराम करो और शांति से सोचना कि तुमने इस घर के बारे में क्या फैसला किया है। कैसा फैसला? लगता है तुम्हें देवर जी ने कुछ नहीं बताया। तुम्हारे ताऊजी ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। अच्छा, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूं, बोलो इसे। ताई जी, इसकी क्या जरूरत? ताई जी हूं मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? पहन के दिखाओ। बहुत सुंदर है, थैंक यू। ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं, छोटा सा स्क्रैच है। तुम अब जाकर आराम कर लो, ठीक है? मैं भी चलती हूँ। काफी देर हो गई, भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? तने छोटे मालिक, बाजार तो पास ही में है, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए। वो फोन भी नहीं उठा रही। क्या हम पुलिस को खबर करें? नहीं, हम थोड़ा इंतजार करते हैं। लगता है भाभी आ गई। छोटे मालिक, मैं देखता हूं। भाभी कहाँ थे गए थे? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। नित्या, कहाँ होते तुम? क्या हुआ? अरे संभालो नित्या। अरे भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ? उठाओ उठाओ। हाँ उठ। आ जाओ। चलो संभालो, आजा बेटा, धीरे से संभाल के, संभाल। आराम से आराम से। राघव, नित्या को क्या हो गया? चक्कर आ गया। लेटाओ इसे। हाँ जी, धीरे से। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जी। मम्मी, ताई जी की आंखें देखो, उनसे खून निकल रहा है। छोटे मालकिन छोड़ दो। मालकिन नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़े मम्मी को। अरे कोई मत जाओ उसके पास। निकलो कमरे से बाहर। छोटे मालिक, जो कुछ भी है वो सब कुछ असाधारण है। मालकिन पर जरूर किसी बुरी आत्मा का साया है। नहीं, ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा रात में। सुबह देखेंगे क्या करना है। तुम जाओ। ठीक है मालिक। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। भाभी, भाभी, नित्या,
नित्या, ये भाभी कहाँ चली गई? रात को इतना अजीब बर्ताव कर रही थी और अब हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। अब चलो। चल बेटा। इंस्पेक्टर साहब, वो सर ये वही लोग हैं सर ये मुझे मारना चाहते हैं सर, मुझे बचा लीजिए। क्या बोल रही हो तुम भाभी? मिस्टर, सर प्लीज। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। तुम देवर हो ना इनके, शर्म नहीं आती भाभी को मारते हुए? क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सर भाभी जी तो सुबह से घर पे नहीं है, हम उन्हें ढूंढने के लिए आपकी मदद लेने आए थे। सर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। भाभी आप हम पर गलत इल्जाम क्यों लगा रही हैं? भला हम आपको क्यों मारेंगे? अच्छा, अगर आप सबने ये सब नहीं किया है तो फिर ये किसने किया है? ये हमने कहाँ किया? हाँ सर, पापा सच कह रहे हैं, ताई जी के साथ कुछ गड़बड़ है। हम सबने इनकी आंखों से खून निकलते हुए देखा है। सर इन पे ना कोई बुरा साया है। ए मैडम, ये अंधविश्वास की कहानियां कहीं और सुनाइएगा, यहाँ नहीं चलेगी। सर ये सब लोग मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं सर। क्या बोल रही तुम? सर ये कहानियां बनाकर मेरे पति की मौत का इल्जाम भी मुझ पर लगाना चाहते हैं। सर मेरी मदद कीजिए, मैं बिल्कुल अकेली हूँ सर, मेरा कोई भी नहीं है। ये सच नहीं है। भाभी आप हमें क्यों फंसा रही हैं? क्यों? सर मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पति को बहला फुसलाकर हमारा घर इन्होंने अपनी बेटी आदिति के नाम पर करवा लिया। मेरे सारे जेवर, मेरे पैसे, वो सब भी इन्होंने छीन लिया। सर वो देखिए, वो मेरी शादी की अंगूठी है सर, वो भी इन लोगों ने मुझसे छीन ली। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है, इन्होंने खुद मुझे ये अंगूठी पहनाई थी। सर आप ही मुझे बताइए, एक औरत अपनी शादी की अंगूठी कैसे किसी को दे सकती है? बस करो भाभी, कितना झूठ बोलोगी? ये लोग पहले से ही मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने अपना पति को इनका असली चेहरा दिखा दिया था। इसलिए अब ये मुझे मेरे ही घर से निकालना चाहते हैं सर। बस करो, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब ये झूठ पर झूठ बोलते जा रही है। हमने आज तक कभी भी इनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप पूछ लीजिए। जी आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगी, कोर्ट तक लेकर जाऊंगी मैं आप लोगों को। सर ये जो नौकर है ना, इन्होंने इसे भी बहला फुसलाकर अपने साथ कर लिया था। इसे भी रिमांड में लीजिए सर। डालो इन सभी को अंदर। 2 दिन हवालात में रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ले जाओ अंदर। अरे मैं हम बेकसूर हैं। सर हम बेकसूर हैं सर, हम बेकसूर हैं। ये लीजिए मैडम, आपकी अंगूठी। थैंक यू सर। अब आप घर जाइए, आराम कीजिए। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच सर। राघव और उसकी पत्नी वहम का शिकार हुए। बहुत चालाकी से नित्या ने साय का डर दिखाकर उन्हें अपनी जाल में फंसाया। हालांकि अदिति ने खुद को इस अंधविश्वास से दूर रखा, पर वो अकेली पड़ गई। इसीलिए माँ बाप के साथ उसे भी पुलिस की गिरफ्त में आना पड़ा। भूत प्रेत से जुड़े किस्से अपने आसपास हम अक्सर सुनते रहते हैं। वो डर जब दिमाग के कोने में कहीं टिक कर बैठ जाता है तो धोखे खाने की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है, याद रखिएगा। नित्या उसी डर को हथियार बनाकर एक के बाद एक हमला कर रही थी। कोई भी असामान्य बात सतर्कता का अलार्म है। राघव और उसका परिवार इस अलार्म को सुन पाता उससे पहले ही नित्या ने दूसरा वार कर दिया। ऐसे में अदिति और उसके माँ बाप के पास इस साजिश से निकलने का क्या अब कोई रास्ता था? हेलो
जी नहीं, मैं 12 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी इस घर का। हाँ हाँ, जैसे ही ये घर कानूनी तौर पे मेरे नाम पे हो जाएगा, हम इसे वैसे ही बेच देंगे। बिल लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। देखिए, आप सभी लोगों पर घरेलू हिंसा का केस लगाए। जब तक कोर्ट की सुनवाई चल रही है, आप में से कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा, समझे? इंस्पेक्टर साहब, हम कोई अपराधी नहीं है, गलत तो हमारे साथ हो रहा है। हर अपराधी यही कहता है कि वो निर्दोष है, लेकिन अदालत इस बात का फैसला करेगी। जाइए। ठीक, अब चलो। राघव, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बेकसूर हो, लेकिन इस केस को जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जानता हूं वकील साहब, लेकिन अपने परिवार को बचाने के लिए सच को सामने तो लाना ही होगा। हम लोग गेस्ट हाउस जा रहे हैं रहने के लिए। टीनो, तुम भी चलो साथ में। अब नहीं छोटे मालिक, मैंने बड़े मालिक से वादा किया था, मैं जब तक रहूंगा हवेली में रहूंगा, वहां की देखभाल करूंगा। नित्या भाभी ने हमें बदनाम करके रख दिया, अब हम क्या करेंगे राघव? तुम फिक्र मत करो, एक दिन तो सच को सामने आना ही है, कुछ नहीं होगा हमें। मेरी मानिए, आप लोग सब लोग जाकर एक बार बड़ी मालकिन से बात कीजिए, शायद वो मान जाए। बात तो उनसे करेंगे हम, उन्हें इस सब का हिसाब चुकाना होगा। पापा, मुझे कुछ सामान खरीदना है, आगे उस मोड़ पर ही रोक दीजिएगा। ठीक है। अब मुझे भी वहीं उतार दीजिएगा। अब हमें सामान लेकर सीधा गेस्ट हाउस आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही? चली जाओ यहाँ से। आपको प्रॉपर्टी चाहिए ना ताई जी, इस बारे में हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम्हारी ताई जी कहलाने जितनी बूढ़ी भी नहीं लगती हूं मैं। तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, नित्या। ताई जी, नित्या, मुझे नहीं पता कि आंखों से खून निकालना, 1 मिनट में कमरे से गायब हो जाना, ये सारी चीजें तुम कैसे कर रही हो? और अब ये सब चीजें पूछकर कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम सीधी बात करें। तुम अपने परिवार में सबसे समझदार लगती हो। तुम कुछ लोगी? पता तुम्हें, तुम्हारे ताऊजी काम के लिए महीनों महीनों तक बाहर चले जाया करते थे। तुम्हारे बूढ़े ताऊजी मुझे कभी बिस्तर पर भी खुश नहीं रख पाए। अब तुम ही मुझे बताओ, ऐसे में एक जवान खूबसूरत औरत, उसका क्या हाल होगा? मैं फिर भी ये सब कुछ झेल रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि कम से कम बूढ़ा मरने के बाद तो ये हवेली मेरे नाम कर देगा, पर नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। इसलिए परेशान हो चुकी थी मैं तुम्हारे ताऊजी से, पर फिर मुझे वो मिला जिसे मुझे खुश रखना आता था, और हमें धीरे धीरे प्यार हो गया। चुप बैठ।
अदिति बेबी, चिल्लाने की कोशिश मत करना, गर्दन कट जाएगी तुम्हारी। पता है, अपना ये प्लान कामयाब करने के लिए उसे अच्छा और मुझे बुरा बनने का ये खेल खेलना पड़ा था, पर अब हमें ये खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है ना टीनू? अब मैंने तुम्हें इतना कुछ बता दिया है, तो अपना ये खास जादू भी बता दो। है ना ये खून का जादू? बताइए, ये जादू मैं बचपन से कर लेती हूँ, तो जादू देखकर तो खुश होना चाहिए ना। मेरा जादू देखकर सब डर जाते थे, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी डरते थे। उन्हें लगता था कि मुझ में कोई शैतान है, पर नहीं, ये तो सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जिसका कोई इलाज नहीं है। पर मैंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। तुझे पता है, तेरे ताऊजी को भी ना मैंने इसी जादू को दिखाकर डराकर मार डाला। बेचारा मुझसे डरकर भाग रहा था और भागते भागते गिर गया। डर गई अदिति बेबी? जब मुझे भी पहली बार नित्या की आंखों से खून निकलने के बारे में पता चला था, तो ये प्लान मैंने ही बनाया था। इससे पहले कि कोई आए, जल्दी आओ, जल्दी चलो। चाहते क्या हो तुम लोग? चिल्लाओ मत। हम बस ये चाहते हैं कि तुम लोग ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। नहीं, मेरे ताऊजी का घर है ये, और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तू रोकेगी हमें? हाँ, हमें इस घर से निकालेगी? अगर जिंदा रहना चाहती है ना, तो चुपचाप इस घर से निकल जा। नहीं, मैं ये घर तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। ये ऐसे नहीं मानेगी। चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। चल। तीनों पकड़ो इसे। चल। चल चल। टीनू, रस्सी लेकर आओ। चल, बहुत छटपटा रही है। चल, बंद कर। तेरे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। अगर कल तक तूने हमारी बात नहीं मानी ना, तो तेरे माँ बाप को तेरी लाश मिलेगी, समझी? चलो टीनू। छोड़ो मुझे। चलो। ताई जी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, छोड़ दो ना मुझे। ताई जी। खुद को बहुत समझदार समझती है, पर अब ये घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब इतनी मेहनत की है तो फल तो मिलना ही चाहिए ना। ताई जी प्लीज मुझे यहाँ से खोलो। ताई जी, टीनू
ताई जी, तीनों चाचा, ताई जी, मुझे यहाँ से निकालो, ताई जी। ये नित्या क्यों फोन कर रही है? पापा प्लीज फोन उठाइए। फिर फोन किया? ये हमें क्यों फोन कर रही है अभी? क्या पता। फिर फोन आया? ये बार बार हमें क्यों फोन कर रही है? जरूर इसके मन में चोर होगा। आप इनका फोन मत उठाइएगा। मैं फोन उठा लेता हूँ, हो सकता है कोई जरूरी काम। पापा मैं अदिति बोल रही हूँ। अदिति? हाँ, अदिति क्या हुआ? पापा नित्या और तीनों चाचा ताऊ जी की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मिले हुए हैं और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में। पापा प्लीज पुलिस को लेकर जल्दी आ जाइए। ठीक है बेटे, तुम चिंता मत करो, बस हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ? एक मिनट, मुझे जरा इंस्पेक्टर को फोन करने दो। भाग रही थी? हाँ, कैसे पहुंचा था तुमने? एक काम किया था वो भी नहीं तुमसे होता। तो चलो मैं बताती हूँ। चल मेरे साथ, चलो ऊपर, लेके चलो इसे ऊपर। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राघव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरी बेटी अदिति बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो जयवंत भाई साहब के घर में है। ठीक है। क्या लगा था तुझे तो यहाँ से भाग जाएगी? हाँ, अब तुझे मैं देखती हूँ। आवाज नहीं, तुम जाकर देखो। ठीक है। एकदम चुप। कहाँ है मेरी बेटी? बोल। अदिति! कहाँ है बेटी? छुपा के रखा। अदिति! बता कहाँ है अदिति? वो देखिए अदिति। देखो तुम ठीक नहीं कर रही हो, पछताओगी तुम। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, ये लड़की मुझे मारना चाहती है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। क्या कर रही हो? सर, यही खून के आंसू दिखाकर मेरे ताऊ जी को डराकर मारा और इन दोनों ने प्रॉपर्टी के लिए मेरे ताऊ जी का खून किया और अब ये हमें फंसा रहे हैं। सर ये बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं और नित्या ये हवेली हासिल करना चाहते थे। हमने ये प्लान बनाया था और हमने ये चैन साहब का खून किया था। डालो इसे गाड़ी में, ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए मुझे। ये लड़की झूठ बोल रही है। अदिति, पापा बेटे तू ठीक तो है ना? नित्या की आंख से खून क्यों टपकता था? ये एक रेयर बीमारी है। चिंता और दबाव इस बीमारी की जड़ है। नित्या की बीमारी एक मेडिकल कंडीशन थी जिसका जवाब डॉक्टरों के पास है, लेकिन उसने अपनी बीमारी का इस्तेमाल अपने लालच को पूरा करने के लिए किया। अंधविश्वास का मतलब है जानकारी की कमी के चलते किसी भी अनजानी बात को चमत्कार या खौफनाक मानकर डर जाना। यही इस घर के कई लोगों ने किया, जिसका फायदा नित्या ने उठाया, लेकिन आखिर में अदिति ने उसकी असलियत को सबके सामने जाहिर कर दिया। नित्या और उसके क्राइम पार्टनर टीनू को आईपीसी सेक्शन 508 के तहत किसी के मन में देवी प्रकोप का भय पैदा करना और अदिति के चाचा की हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अंधविश्वास का सहारा लेने वाले गुनहगार कई बार बहुत तेजी से हमला करते हैं और कई मामलों में अपराधी बहुत लंबे समय तक धीरे धीरे उस आदमी को खोखला करता है जो उसके जाल में फंसा है।
पर इतना तय है कि अंधविश्वास के करीब जाने का मतलब नुकसान ही है, याद रखिएगा। इसीलिए प्लीज अंधविश्वास को करने के बजाय सही वजह को जानने की कोशिश कीजिए, इससे सतर्क रहिए। अंधविश्वास के अपराध से बचना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसमें फंस जाने पर हालात का सामना करना। आइए खड़े हो अंधविश्वास के खिलाफ, अब डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान